साजिश या सच्चाई हम तो पूछेंगे, मजबूरी या जी हुजूरी हम तो पूछेंगे। पालिका महमूदाबाद के नामित सभासद सीपी तिवारी सहित सीपी निगम पर लगे गंभीर आरोप। जी हां, राज बहादुर सन ऑफ बनवारी लाल मोहल्ला भट्टा निवासी महमूदाबाद के द्वारा प्रार्थना पत्र में यह कहा गया कि इनके पड़ोसी चंद्र प्रकाश निगम, उनके मित्र सीपी तिवारी जो नगर पालिका परिषद महमूदाबाद में नामित सभासद हुए हैं, इनके द्वारा लगातार 4 महीने से गुंडा टैक्स वसूल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों नेताओं ने पहले ही गौकशी का मुकदमा दर्ज करवाया था तथा जांच के बाद राज बहादुर दोषमुक्त हो गया था। राज बहादुर का कहना है कि यह सब प्रभावशाली नेता हैं। जान बचाने के लिए 2 बार बहादुर द्वारा 10,000 पहली बार में और 5,000 दूसरी बार गुंडा टैक्स दिया है, जिसमें वो किसी फर्जी रंजिश या साजिश का शिकार ना हो सके। लगातार वसूली का दबाव बनता देख आरक्षी इतना परेशान हो गया कि उसने हिंदू धर्म छोड़ने को मजबूरी समझ ली। जान से मारने की लगातार धमकियां भी मिल रही थी। इस पर कुछ भाजपा नेताओं ने मामले का संज्ञान लिया और 22/6/2020 को आरक्षी ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया, परंतु कुछ भी सकारात्मकता हाथ नहीं आई। एक बार पुनः 28/6/2020 को कुछ लोग उनके घर आए। घर के अंदर जाकर उन्हें फिर से धमकाया गया, प्रार्थना पत्र वापस लेने का दबाव भी बनाया गया। यह भी कहा गया कि कह दो भाजपा नेता अनिल कुमार यादव, शिव कुमार गुप्ता, राम कुमार नन्हा, मोहन प्रसाद बारी द्वारा साजिश के चलते प्रार्थना पत्र दिया गया था। लोगों के पास असलहे भी थे, तभी राज बहादुर कुछ भी ना कह सका और कुछ भी ना कर सका। हालांकि ये बात जो है ये प्रार्थना पत्र में लिखी हुई है। अब देखना ये है कि आरोप जो सोशल मीडिया पे दोनों पक्षों द्वारा लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। जी हाँ, एक तरफ सीपी निगम और सीपी तिवारी ने वीडियो में यह दिखाने की कोशिश की है कि एक रंजिश के चलते उन्हें शिकार बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ राज बहादुर बार बार वीडियो में कह रहा है कि असलहे के दम पे मुझसे वो बुलवाया गया। मैं स्पष्टता के साथ में बोलता हूँ कि उनके पास असलहे थे, मैं खाली हाथ था, मैं निहत्था था, मैं डर रहा था। हालांकि चैनल अभी किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचा है, लेकिन हम आरक्षी की कहानी उसकी जुबानी ज़रूर आपको सुनाएंगे और तय देश की जनता को करना है, प्रशासन को करना है, न्यायपालिका को करना है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कब न्याय मिलेगा और रुख साफ होगा। विदित बुलाने गए, घर हमारे घर से आए तो सिधौली रोड, राजा रोड सामने एक दुकान बनी, उसमें बैठे थे, बियर पी रहे थे जी और रबी और थी। तो उसके अंदर हम गए तो फिर 2 शीशी दारू रबी से इन्होंने मंगवाया। तो उसके अंदर जब देखें कि हमें मारे का प्लान बना रहे हैं तो हम निकल करके भाग पड़े वहाँ से। तो फिर धीरे धीरे विदित तो हमारे घर आए, बैठे रहे, तो हमका लगा कि इनके पास तो असलहे हैं, तो हम चाय भी दिए उनको। ये कब मैटर है? ये सोमवार क्या मैटर है, जब एप्लीकेशन दे चुके हैं उसके बाद। अच्छा। तो हमारे घर गए, बैठे रहे, हमसे कहने लगे कि 3 लोगों का नाम ले लो, शिव कुमार गुप्ता और नन्हा चाचा और मोहन बारी का। तो हम कहें ये हम नहीं कहेंगे। दोबारा कोतवाली मान बुलाए गए तो हमसे बाहर मिल शिव कुमार जी की बाग में आपको कौन लेके गया था? हमको लेकर यादव जी गए थे, अनिल यादव। अच्छा, पहले का प्रकरण क्या था? कहीं आपने तहरीर दी या? तहरीर उससे पहले हम दे चुके हैं। अच्छा, फिर आपका मन क्या हुआ? मन का यादव जी समझाने लगे कि क्या? आप धर्म परिवर्तन न करिए, एप्लीकेशन में तुम्हारी पूरी कार्रवाई कराई जाएगी। अच्छा, और तुमको पूरा न्याय मिलेगा। कोतवाल साहब से क्या संभावना मिली आपको? मिली है कि कहीं तो है कि पूरी न्याय मिलेगी। अच्छा। FIR लिख गई? FIR अभी नहीं दर्ज हुई है। कई दिन हो गए आपको एप्लीकेशन दिए? 22 तारीख को दिए थे। अच्छा। अब क्या संभावना है आगे? अब हम चाहे ही चाहते हैं कि हमको इंसान मिले, मुकदमा लिखा जाए। ठीक।
क्या नाम है? हमारा राज बहादुर वर्मा, पिताजी का क्या नाम है? बनवारी लाल, बनवारी लाल। आप रहने वाले कहाँ के हैं? ग्राम दमदापुर, तहसील महमूदाबाद, जिला सीतापुर। यहाँ पर ये आपने जिस मकान में रह रहे हैं, ये मकान आप ही का है? हाँ, हमारा खुद का मकान है। खुद का मकान खरीदा हुआ? हाँ, खरीदा। तो आपको किस प्रकार की यहाँ समस्या पड़ गई? समस्या भाई साहब, एक गांव में हमारे गाय खत्म हो गई थी। उस गाय का सीपी तिवारी और सीपी निगम एप्लीकेशन गांव वाले में डलवा करके फर्जी मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे, मगर वो डॉक्टरी रिपोर्ट द्वारा, डॉक्टर लोग गए तो डॉक्टरी रिपोर्ट द्वारा वो मुकदमा अपनी गाय जो है अपनी मौत मरी, तो उसमें हम बरी हो गए। तो अब जो है कि सीपी निगम और सीपी तिवारी उमा तनाव पैदा करे, हम प्लाटिंग करी थे, तो प्लाटिंग में पैसा जो पई थे तो मैं 10,000 एक बार लिहिन, 5,000 एक बार लिहिन। सीपी निगम तिवारी पैसे नहीं लिए हमसे, और अब जब नहीं दी थे तो तंग किया जाते है। कहीं गली में हंसी उड़ाई जा रही है कि दलाल जा रहा, मक्कार जा रहा, यही सब मुसीबतें हैं। और बच्चे हमारे घर में रहते हैं तो कहीं दीवार पर खड़े होते हैं या कोई दूसरे बच्चे को खड़ा कर देते हैं। ये सब समस्याएं हमारे पास हैं। तो इस संबंध में कोई आपने कहीं प्रार्थना पत्र दिया? प्रार्थना पत्र कोतवाली में भी दिया, 2-3 पत्रकार लोगों को दिया, मगर अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो कोतवाल साहब ने क्या बताया आपको? कोतवाल साहब कहा जब वो उनको बुलवाएंगे हाँ। तो हम आपको भी बुलवाएंगे। तो कितने दिन हो गए प्रार्थना पत्र दिए? 22 तारीख को हम पत्र दे रहे हैं, प्रश्न पत्र। सबसे आपको कोई न्याय नहीं मिला? कोई अभी न्याय नहीं मिला। न्याय मिलने की संभावना है कि नहीं है? नहीं है। और दूसरे दिन हमको सीपी तिवारी ने बुलवाया, तीसरे दिन तो एक कमरे के अंदर, तो उसमें खुद बियर पी रहे थे। और जब हम पहुंचे वहां पर तो वहां 2 सीपी रवि अवस्थी लेकर के आगे देसी दारी, तो हमको मालूम नहीं कि जानो मालक हमारा खतरा है। हम निकल करके उस कमरे से भाग आए, तब सीपी तिवारी पीछे पीछे हमारे घर आए, कहने लगे अकेले में सुलह कर लीजिए। तो हम कहना अकेले में नहीं, 4 जहाँ सम्मानित आदमी होंगे उसके बीच में हम सुलह करेंगे। ये सीपी तिवारी है कौन? सीपी तिवारी एक हैं भाजपा के कोई अध्यक्ष हैं और टावर के टेक्नीशियन हैं, नामी सभासद हैं। और नामी सभासद हैं। और ये सीपी निगम कौन है? सीपी निगम भाई कुछ अध्यक्ष हैं, अब ये नहीं जानते कौन अध्यक्ष हैं, बीजेपी के अध्यक्ष ही हैं। ये कहीं बाहर के रहने वाले कि यहीं के रहने वाले? नहीं, ये सीपी निगम तो यहीं के रहने वाले, पड़ोस के हैं, 2 किलोमीटर दूरी के, मगर सीपी तिवारी जो है सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। तो आपको धमकी किसने दी है? मिली है कि किसके अगर द्वारा? आगे बढ़ोगे तो मार दिया जाएगा तुमको। किसने धमकी दी है ये? दी हमको सीपी निगम ने। अच्छा, कोई और वारदात भी कर चुके हैं इससे पहले कोई? और वारदात का और तो हमसे कोई पैसे नहीं लिए हैं, मगर तंग बहुत किया जा रहा है। अच्छा, लॉकडाउन हो गया, मजदूरदार आदमी, 1 रुपए कहीं सहायता न मिली, राशन कार्ड खातिर दौड़े दौड़े घूमे हैं। राशन कार्ड हमारा बना है भाई साहब, मगर जहाँ जाते हैं तो पहले यहाँ गल्ला मिला था, लौटी खुआनते नहीं मिलत है, तो दौड़े पूरा लॉकडाउन हम दौड़े किए हैं। इस महीने में भी अब आखिरी वाला गल्ला नहीं मिल पाया।